हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 अपना केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर अपना पढ़ रहे थे। तो आज बच्चों हम मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इस केस में का एक मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपका मिक्सचर का एक कंपोनेंट सॉलिड है और ये दूसरा लिक्विड है। तो जो मेथड है वो है हमारा डिस्टिलेशन। हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन कैसे हेल्प करता है आपके सॉलिड और लिक्विड को अलग करने में। तो पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने इसमें कुछ मेथड्स पढ़े थे। एक आपने इसमें इवापोरेशन पढ़ा था। तो इवापोरेशन में क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को लेते हैं और जैसे हमारा लिक्विड है और सॉलिड है, तो जब उसको किसी बर्नर पे या गैस पे चढ़ा देते हैं, जैसे हम सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो बॉयल होने लगेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो वाटर है वो आपका बॉयल होके इवापोरेट होके निकल जाएगा और लास्ट में आपको कंटेनर में सॉल्ट मिल जाएगा। तो वो तो आपका सिर्फ सॉलिड पार्ट आपको मिल गया, लेकिन डिस्टिलेशन के थ्रू आप सॉलिड और लिक्विड, अगर आप वाटर और सॉल्ट दोनों आपको चाहिए तो फिर इसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखो ये ग्लास का बना हुआ है, एक आपका राउंड सा फ्लास्क है जिसको हम डिस्टिलिंग फ्लास्क, इसको डिस्टिलेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको डिस्टिलिंग फ्लास्क बोलते हैं, जिसकी ये नेक है, नेक लंबी होती है। देन उससे एक ट्यूब जुड़ी हुई है जो आके वो ट्यूब कहाँ एंड हो रही है, आपके एक कोनिकल फ्लास्क में। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है, क्योंकि थर्मामीटर इसलिए लगाते हैं कि हम अगर डिस्टिलिंग फ्लास्क में कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो हमें उसका टेम्परेचर पता हो रहे। उसके बाद ये देखो आप, यहाँ पे हमने बंसन बर्नर, जैसे आपका गैस होता है वैसे हम लैब में बंसन बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प यूज़ करते हैं। तो बंसन बर्नर से तो आपका गैस जैसे घर में इस्तेमाल करते हो वैसे इससे भी गैस की पाइप अटैच होती है। और स्प्रिट लैम्प यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्प्रिट फिल करके और उसको फिर जला के आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे डिस्टिलिंग फ्लास्क में हमने सॉल्ट और वाटर ले लिया। अब इसको हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्ट और वाटर अलग हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिया और उसको फिर हीट करना स्टार्ट किया। तो हीट करने पे क्या होगा, आपकी जो वाटर की वेपर्स हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर साइड में मूव करने लगेंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और मूव करते करते यहाँ पे गैसेस फॉर्म में आपका वाटर कन्वर्ट हो गया। सॉल्ट नीचे ही रह जा रहा है और वाटर सिर्फ ऊपर मूव कर रही है, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब भाप के फॉर्म में ऊपर जा रही है और फिर इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे आ रही है। लेकिन हमें जो कलेक्ट करना है, क्योंकि वेपर को तो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें उसको वाटर के फॉर्म में चाहिए, लिक्विड में। तो इसको आपके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ लगाते हैं जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर क्या होता है, ये आपके जो ये पाइप आ रही है इसको दोनों साइड, हर साइड से वो कवर किए होता है, बीच में आपकी ये पाइप होती है और इस कंडेंसर से आप एक डायरेक्शन से कोल्ड वाटर अंदर डालते हो और दूसरे डायरेक्शन से वो वाटर बाहर आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है, आपका वेपर जो होता है उसको लो टेम्परेचर मिलता है कोल्ड वाटर की वजह से, और फिर जो इस वजह से जो पाइप में आपका वेपर फॉर्म में वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से जो गैसेस फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और आगे बढ़ के यहाँ पे आके वो कोनिकल फ्लास्क में आप उसको कलेक्ट कर लेते हो। और एट लास्ट जो आपका डिस्टिलिंग फ्लास्क है, यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा और आपका जो ये कोनिकल फ्लास्क है यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।